बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो आपके जोड़ों के लिए, आपके पट्ठों के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। अक्सर लोग, अगर आप अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, लाइक आप हड्डियों का शोरबा ले रहे हैं कोलेजन के लिए, अगर आप हड्डियों की यखनी ले रहे हैं और आपका मकसद ये है कि आपके जिस्म के अंदर कोलेजन का इंटेक ज़्यादा हो जाए, जिससे आपकी हड्डियों की, पट्ठों की दर्दें कम हो जाएं, और साथ में आपका चीनी का इंटेक ज़्यादा है, लाइक आप चाय में भी चीनी ले रहे हैं, आम रूटीन के अंदर आप चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, सिम्टम्स के ऊपर बात करने से पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम सिर्फ चीनी के इस्तेमाल के ऊपर ये पूरी वीडियो बना देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखें, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनको शुगर का मसला होता है, वो शुगर वाले पेशेंट ज़्यादा अच्छे से ये बात समझ सकेंगे कि उनको कभी भी किसी भी जगह पे कोई चोट लग जाए ना, कोई कट लग जाए और खून निकलना शुरू हो जाए, तो उनका खरीद इतनी आसानी से या इतनी जल्दी नहीं बनता जितना नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर बनता है। जब तक उनके शुगर के लेवल कम ना हो, खरीद बनने का अमल सही नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनको घुटनों में ग्रीस का मसला हो, घुटनों में दर्दें होती हों, उसके अंदर भी तो यही कुछ ही चल रहा होता है ना। ये देखें, यहाँ पे हमारे घुटने के ऊपर अगर यहाँ से हमारी कार्टिलेज डैमेज होगी, खत्म होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे चोट लगी है। अब यहाँ पे खरीद कैसे बनेगा, लाइक ये पकेगा किस तरह से, जो डैमेज हो चुकी है इसकी स्कार फॉर्मेशन किस तरह होगी, तो ये डिपेंड करती होती है कि आपके जिस्म के अंदर शुगर के लेवल किस तरह के हैं। अब इसमें जो सबसे पहला साइन आता है ना, वो होता है आपके जिस्म में जो कोलेजन की प्रोडक्शन है ये खराब हो जाती है। एक तो होती है ना कि आप बाहर से कोलेजन ले रहे हैं, आपने खाने इस तरह के खाएं जो कि कोलेजन रिच हैं, लेकिन जब आप शुगर या चीनी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, या आपके जिस्म के अंदर ग्लाइकेशन का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, उसको ज़्यादा कर देता है, ये इस तरह का प्रोसेस होता है जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन को ख़राब करता है। कोलेजन ज़्यादा बनती नहीं है। हमारे घुटनों की कार्टिलेज के लिए, ग्रीस के लिए हमें कोलेजन की ज़रूरत होती है। अब कोलेजन ज़्यादा नहीं बनती और आप कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पाए भी खा रहा हूँ, अपनी हड्डियों की शोरबा भी खा रहा हूँ और हड्डियों की यखनी भी ले रहा हूँ, जिसे हम बोन ब्रोथ कहते हैं, ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरे घुटनों की कार्टिलेज ही नहीं ठीक होती है। तो आपने देखना है कि क्या आपका शुगर का इंटेक ज़्यादा। अच्छा, शुगर, चीनी का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होती, इसमें आपकी रोटी और चावल भी आ सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट चीनी है ना, ये तो फिर इस तरह की है कि जो कि जाके ग्लूकोज को सडन और शार्प इंक्रीज करती है। सो पहला साइन क्या होता है, कोलेजन की प्रोडक्शन खराब हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हर टाइम सुस्ती रहती है। इवन लोग जब सो के भी उठते हैं ना, तब भी थके हुए होते हैं, ये दूसरी एक निशानी होती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह इसके अंदर आती है, जिनको ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कि फ्लू ज़्यादा होता है, बुखार ज़्यादा होता है, यानी कि बीमारियां, इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह क्या होती है, हमारे जिस्म में एक निज़ाम होता है जिसे कहते हैं कुव्वत मुदाफ़िर। ये जो आपको नज़र आ रहा है, नहीं, हमारे कुव्वत मुदाफ़िर के सेल हैं, ठीक है। इनका काम ये होता है कि जिस्म के अंदर देखना कि कहाँ कहाँ पे एंटीजेंस हैं या कहाँ कहाँ पे इस तरह के जरासीम्स हैं, या उनको पकड़ के इंगल्फ कर लेता है, खा लेते हैं। जब आप शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं ना, तो हमारे ये जो इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम के जो सेल्स होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं। उससे ये होता है कि ये जो जरासीम होते हैं जिस्म के अंदर, ये इंगल्फ नहीं होते, ये ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें फ्लू भी काज करते हैं, हमें इन्फेक्शंस भी काज करते हैं। आपने ये देखना है कि आपको इन सब में से कौन से साइंस हैं, क्या आपके घुटनों की ग्रीस कम हो रही है, उसमें से टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब पहला सिम्टम हो गया कि हमारी यहाँ पे कार्टिलेज खराब हो गई, यानी कि कोलेजन जो हमारी इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। नंबर 2 है कि हमारे जिस्म में हर टाइम थकावट रहेगी। नंबर 3 है कि हमें इन्फेक्शन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन जो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। अब विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी भी आपके कुव्वत मुदाफ़ियत की हेल्प करता है। किस तरह से, ये देखें, विटामिन सी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारे हेल्दी सेल्स को आ जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऐसे लोग, लाइक फ़र्ज़ करें कि आपके घुटनों की कार्टिलेज का ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इससे जो चीज़ तबाह करेगी ना, वो में फ्री रेडिकल्स, इवन ये वाले फ्री रेडिकल्स जो हैं, ये जिस्म में कैंसर भी काज कर देते हैं। फिर तो ये बहुत डेंजरस हुए। अगर ये बहुत ख़तरनाक है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे जिस्म के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ना, वो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं विटामिन सी से। विटामिन सी वाले जो खाने होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर आपके जिस्म के अंदर चीनी का इंटेक ज़्यादा है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके हेल्दी सेल्स को अगर आपने बिगाड़ना या ख़त्म करना है, तो फिर चीनी का इंटेक ज़्यादा कर लें।
अच्छा, नेक्स्ट है जो इसका सिम्टम आता है वो होते हैं कि आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे जिस्म में हार्मोन होता है, मेल के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है। ये हमारा एक एड्रीनल ग्लैंड होता है जिसमें से एंड्रोजन्स निकलते हैं, उनमें से टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये मेल के अंदर होता है। इसकी कमी होना शुरू हो जाती है अगर आप चीनी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर हर टाइम थकन रहती है, सोशल एक्टिविटीज़ जो डिस्टर्ब हो जाती हैं इस टेस्टोस्टेरोन लेवल के ख़राब होने की वजह से। इसके बाद जो साइन आता है ना वो आता है कि हमारे ओवरऑल हमारे जोड़ों के अंदर, पट्ठों के अंदर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। हमारे जोड़ों के अंदर से ये इस तरह से नोकदार पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ आपकी चीनी और शुगर के साथ लिंक होता है। आपने देखना है कि आप अपनी रूटीन के अंदर शुगर का इस्तेमाल करते हैं। और अब यहाँ पे लोगों का सवाल ये भी आ सकता है कि मैं तो पिछले 1 महीने 2 महीने से शुगर छोड़ी हुई है। आप ये देखें कि आप पिछले 10 साल 20 साल से आपकी रूटीन किस तरह की है। शुगर के इफ़ेक्ट्स इमीडिएट इस तरह के नहीं होते जो कि आपके रूटीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप पिछले 10 साल 20 साल से आपकी रूटीन कैसी रही है डाइट की, क्या विटामिन सी वाले खाने खाते रहे हैं, चेरीज, बेरीज, ब्लूबेरीज, ब्रोकली या माल्टे और संतरे, इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करते रहे हैं। तो अगर आप विटामिन सी वाले खाने लेते रहे हैं, अगर आप कोलेजन वाली चीज़ें खाते रहे हैं, लेकिन साथ में चीनी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तो अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, वो तो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपके एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में नहीं होगा, तो फ्री रेडिकल ज़्यादा होंगे, तो तबाही नहीं होनी, तो फिर क्या होगा। और इवन आपकी डाइट अच्छी भी हो, साथ में चीनी का इंटेक अगर ज़्यादा है, तो आपके पट्ठों के अंदर भी खिंचाव रहता है, मसल स्पैज़म रहता है। सो आपने अपने जिस्म में से, आपने अपनी रूटीन में से चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिनिमम कर देना है या ख़त्म कर देना है। शुरू में मसला होता है, लेकिन अगर शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कवर करने में हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को भी पट्ठों का खिंचाव रहता है, कोशिश करें कि आप अपनी डाइट की मदद से, थेरेपी की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से उसको मैनेज करें। और डिफरेंट एक्सरसाइज वाली मशीनें होती हैं जो कि आप घर में रख सकते हैं। जिस तरह से ये एक मशीन है जिसे हम हॉट पैक कहते हैं। इस मशीन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसे अपने पट्ठों के ऊपर लगा के गरमाइश ले सकते हैं। लाइक ये इस तरह का होता है, ये इसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगा हुआ होता है और इसके अंदर ही सिस्टम होता है इस तरह के कि जो कि आपको पट्ठों को हीटिंग देता है। साथ में इस तरह का एक ट्रांसमीटर भी लगा होता है अलग से, और इसको आप फ़र्ज़ करें कि ये इससे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपने अगर घुटने के ऊपर लगाना है तो इस तरह से पूरे के पूरे घुटने पे लपेट सकते हैं। और ये इतना बड़ा होता है कि आपकी पूरी की पूरी कमर को कवर कर सकता है। अपने घुटने के ऊपर आप इस तरह से लगा सकते हैं और आप हीटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें ये ऑर्डर करना तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर पता चला होगा कि चीनी का इस्तेमाल कितना डेंजरस होता है, और ये भी समझ आई होगी कि क्यों आपके घुटनों की दर्दें, जोड़ों की दर्दें, ओवरऑल आपके पट्ठों के खिंचाव क्यों ठीक नहीं होते हैं। तो कोशिश करनी है कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी अगर आपको नसों के अंदर मसला रहता है, पट्ठों को जो नसें सप्लाई करती हैं, जो करंट की तारें जो सप्लाई करती हैं, उसकी हेल्थ के लिए कौन से 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने चाहिए, वो मैं साइड पे वीडियो पिन कर रहा हूँ, इसको क्लिक करें और उस वीडियो को देखें।